हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा सीटेट में पूछा ही जाता है। ठीक है, सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक, ये क्या है? SSL इसको बोलते हैं, SCL। ठीक है, सोशल कल्चरल और फिर लैंग्वेज। ठीक, ये आपको याद करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सोशल कल्चरल और लैंग्वेज। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज, सोसाइटी और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक, वाइगोत्स्की के अनुसार इनका ये मानना है कि बच्चे जो हैं वो समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। ठीक, इनका और पियाजे का, ठीक, पियाजे का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा होगा। ये दोनों का सीधे उल्टा चलता है, मतलब इन दोनों का थ्योरी अपोजिट है। इनका है पहले बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करता है, उसके बाद विकास करता है। इनका है कि विकास के बाद जैसे भाषा और विकास में अगर चुना जाए तो उनका अलग है, इनका अलग है। ठीक, सीधे उल्टा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से 2 जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, एक JPD, एक है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसका मतलब है जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। JPD का मतलब होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक, जैसे यह वास्तविक विकास का क्षेत्र है और ये समीपस्थ। ठीक, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आगे है स्कैफोल्डिंग, मतलब पार ढांचा और मचान। सॉरी, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर एग्ज़ाम हॉल में या फिर ऐसे भी बोल लीजिए कि बच्चा बहुत कुछ जानता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, और टीचर जो होता है वो थोड़ा सा हिंट आप बोल सकते हैं, हिंट दे देता है, तो वो क्या हो जाता है? स्कैफोल्डिंग, मतलब पार ढांचा बच्चों को वो देता है। वो क्या हो जाता है? हिंट के तौर पर, पूरा बताएगा नहीं लेकिन हिंट दे देगा कि बच्चा जैसे कि ये है, ठीक, इसको यहाँ पहुँचना है। ठीक, तो टीचर क्या करेगा? थोड़ा सा मतलब स्कैफोल्डिंग दे देगा, जिससे बच्चा जो निर्धारित लक्ष्य है उसको पास कर सके। ठीक है, वहीं पे आता है MKO क्या मतलब है? मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब जो स्कैफोल्डिंग देता है वो कौन होता है? मतलब जो उससे बच्चे से ज़्यादा नॉलेज रखता हो, जैसे टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड ETC। ठीक, जो मतलब बच्चे की जितनी क्षमता है उससे कहीं अधिक, थोड़ा अधिक उसमें होना चाहिए, वो MKO कहलाता है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक, ये हो जाएगा। भाषा पर इनके विचार क्या हैं? इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। इनके अनुसार होता है कि ये भाषा चला जा रहा है और ये चिंतन चला जा रहा है। ठीक है, ये शुरुआत में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में जाके ये क्या हो जाते हैं? ऐसे मिल जाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे जाके मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ये अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ठीक, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। ठीक, वाइगोत्स्की के अनुसार ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि पहले भाषा आती है
फिर बाद में विचार आता है, जबकि पियाजे का सीधे उल्टा है। इनके अनुसार है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। ठीक है, आपको याद रखना है। वाइगोत्स्की का है पहले भाषा फिर विकास। ठीक, आगे है भाषा संज्ञानात्मक विकास को इम्पोर्टेंट एंड सुगम बनाती है। ठीक, भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट और सुगम बनाती है। ठीक, जो भाषा होती है, और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी गाइड करती है। ठीक, जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको भी भाषा गाइड करती है। इनके अनुसार ये है। फिर है निजी भाषा और आंतरिक भाषा। ठीक, मतलब प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की का है, जो इसका मतलब होता है खुद से बात करना। जब बच्चा शुरुआती दिनों में होता है और उसको बोलने आ जाता है और वो दिमाग लगाने लगता है तो खुद से बोल बोल के काम करता है। जैसे कि अगर कपड़ा फोल्ड कर, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो बोल बोल के अपना काम करने लगता है। उसको क्या कहते हैं? निजी भाषा, आंतरिक भाषा या प्राइवेट स्पीच। आप एक याद कर सकते हैं, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, चलिए सॉरी। वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरण जैसे मैप हो गया, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, बुक, मीडिया etc के महत्व पर जोर देती है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है कि अगर लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरण का उपयोग किया मतलब जाना चाहिए, जैसे कि बच्चे को आसानी से समझ आए। क्योंकि होता है ना कि बच्चे देख के आसानी से सीखते हैं, तो उनका ये है कि ये सब का टूल्स होना ज़रूरी है। जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। इन लोगों का है कि एक्टिव प्रोसेस होना चाहिए बच्चे को सीखने के लिए, पैसिव प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ठीक, एक्टिव जहाँ भी रहे वहाँ पे इन दोनों की थ्योरी काम करती है, लेकिन पैसिव में इन लोगों का थ्योरी काम नहीं करती। और आलोचना भी हुआ है जैविक योगदान के लिए इनका आलोचना भी हुआ है। तो ये था वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।